सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया, फिर से ये समय दिया आराधना करने के लिए। प्रभु ने हमें समय दिया प्रभु के वचन के पास आने के लिए। प्रभु ने फिर से हमें ये समय दिया है, धन्यवाद करें। आओ प्रार्थना करें। सर को झुकाएंगे, आंख बंद करेंगे। जो हमारी प्रार्थना सुनता है, जो हमें मदद करता है, अब तक जिसने संभाला, उसके वचन से प्रभु हमसे बात करें। पवित्र आत्मा आपकी सहाय मांगते हैं, हमसे बात करो, बुद्धि समझ दो। आज आपके वचन हम सुनना, पढ़ना, मनन करना चाहते हैं। आशीष देना, जुड़े हुए भाई बहनों को आशीष देना। कोई भी गलती है, कोई भी पाप है, ऐसी कोई बात है हमसे आपको बुरी लगी है, आपको दुखी किया है, दूरी सारी बातें दूर कर दो। हमें शुद्ध करो, पवित्र करो। आपके वचन सुनना, पढ़ना, जानना चाहते हैं, हमसे बात करो। भाई बहन जो जुड़े हुए हर एक को आशीष देना। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आमीन आमीन हालेलुया। आज का हमारा जो दिन है वो हैप्पी रेमा संडे। रेमा ये जो शब्द है, ये नए नियम में ग्रीक में काफी बार इस्तेमाल किए गए हैं। प्रभु के जो वचन है, प्रभु के जो शपथ लिए हुए आशीष है, या प्रभु की जो बातें हैं, उसको वचन को, जो लिखित वचन है और एक प्रभु ने बोले हुए वचन है, जो पुराने नियम में नहीं बोले गए थे। परमेश्वर के बारे में ऐसी बातें जो नहीं लिखी गई थी, कही गई थी, ऐसी बातें नए नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु ने परमेश्वर की बात बोली, उसको रेमा कहा जाता है। जैसे पुराने समय में लिखा था, एक गाल पे या फिर कोई किसी का हाथ काट डाले तो उसको हाथ काट डाल, आंख फोड़ दे तो उसकी आंख तू फोड़ दे। ये सारी बात लिखी हुई थी। लेकिन परमेश्वर क्या बोलना चाहता था, वो नए नियम में रेमा के जरिए, ये वचन के जरिए प्रभु ने बात की। जो हमारे दिल में शायद कोई ख्याल आए, यदि हम कुछ बोले तो उसको लेगो कहा जाता है। मार्कुस 5 और 28 में एक औरत यीशु के पास आई और वहां पे लिखा है, ये औरत ने सोचा, मैं 12 साल से ये दर्द में पड़ी हुई हूं, मैं चाहती हूं मैं ठीक हो जाऊं। यीशु के पास वो आई, भीड़ काफी थी, यीशु को छूना चाहती थी। 28 पद में लिखा है, उसने सोचा, और वहां पे जो ग्रीक शब्द है वो लेगो लिखा है। उसने मन में कहा, यदि मैं यीशु के कपड़े को छूंगी मैं ठीक हो जाऊंगी। उसने जो सोचा, उसने जो बोला, और वो ठीक भी हो गई। तो वहां पे जो शब्द है, उसने बोला, मन से बोला, मन से आवाज आई कि तुझे ये करना है। मत्ती 2 और 23 में भी ये लेगो शब्द यूज किया गया है। वहां पे 23 में अगर यदि हम पढ़ो, और नासरत नामक नगर में जा बसा। यीशु मसीह वहां पे उसको लेके आए, उसके माँ बाप, और वहां पे वो बसा ताकि वो वचन पूरा हो। क्यों वहां पे बसा? क्योंकि वो वचन पूरा हो जो भविष्य वक्ताओं के द्वारा कहा गया था। तो ये जो बात है, सोची हुई बात है। लेगो लिखा है, कुछ लिखा नहीं था, लेकिन वो नाजरी कहा जाए,
कहलाया जाए, इसलिए शायद वो वहां पे रहने गया। तो ये भी ऐसे वचन शब्द हम मिलते हैं, लेगो। शायद परमेश्वर की मर्जी ना भी हो, पर जो रेमा है उसके बारे में तेरा सच्चाई में सुनाना चाहता हूं। प्रेज़ लॉर्ड। दो तरह के परमेश्वर के वचन है। एक लिखे हुए, उसको प्रभु के वचन कहा जाते हैं। बोले हुए, उसको भी प्रभु के वचन कहा जाते हैं। हमें समझना है कि ये ही परमेश्वर के वचन है। ये लेख परमेश्वर का ही है। ये बुला हुआ शब्द ये भी परमेश्वर की ओर से ही आया है। यदि ये है तो उसको लोगोस कहा जाता है या रेमा कहा जाता है। लेकिन परमेश्वर ने जो नहीं कहा है, ये सिर्फ हमारी सोच हो सकती है। ये शायद ये हमारा एक प्रेरणा हो सकती है, अच्छी बात हो सकती है, लेकिन वो परमेश्वर की नहीं है। वो लेगो कहते। रेमा परमेश्वर का ही ये वचन है। तो प्रभु ने बोला, ये प्रभु ने बात करी, यही बात है, ये प्रभु ने कहा, तो वो उसको परमेश्वर के वचन को रेमा कहा जाता है। जो भविष्यवाणी बाइबल में आई कि यीशु मसीह कहां पे पैदा हो गए, उसके लिए जो लिखा था, सेवकों को जो सोच आई, उन्होंने कहा, तो वो लिखा हुआ या बोला हुआ वचन वो परमेश्वर का वचन है। पहली बात, पहला पत्रस पहला अध्याय 25 में यहां पे पत्रस कहता है, प्रभु के कितने भी वचन हो, कितने भी शिक्षाएं हो, सिखाई बात है, सुसमाचार बोलने में या आशीष दिया हो, वो रेमा है। परमेश्वर के वचन जो है 1:25, परंतु प्रभु का वचन रेमा बोला हुआ युगानुयुग स्थिर रहता है। वो तो युगानुयुग स्थिर रहता है। और यही यदि किसी ने कोई वचन दिया, उस पे भरोसा मत करना। यदि कोई इंसान ने यीशु के नाम में भी वचन दिया, तो वो रेमा है। ये हम नहीं कह सकते हैं। जब तक वो स्थिर नहीं रहता, पूरा नहीं होता, तब तक प्रभु का वचन उसे नहीं माना जाता है। पर यहां पे पत्रस कहता है, प्रभु की सारी बोली हुई बातें, प्रभु की सारा सुसमाचार, अच्छी अच्छी बात की, आज तेरे घर उद्धार आया है, तो ये जो यीशु ने बोला, ऐसे कई बातें यीशु के बोली या प्रभु के सेवकों ने बोला, वो सारा रेमा है, बोली हुई बातें रेमा। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 2 वचन, कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यवक्ताओं ने पहले से कही हैं। तो यहाँ पे पत्रस कहता है, पवित्र वक्ता भविष्य वक्ताओं ने कही है। उनके अंदर आत्मा आया, उनने जो बोला वो परमेश्वर ने बोला, वही परमेश्वर बोलना चाहता था, ये हो गया। तो उनको आज्ञा जैसे मिली, वो बोलने लगे। नबियों के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा जो बोली हुई बात, उसको रेमा कहा जाता है। तो प्रभु के आत्मा पवित्र लोगों के द्वारा, उनके जरिया, कई लोग पवित्र रहते हैं, जो शादी नहीं करते वो सोचते हैं मैं पवित्र हूं, ये गलत बात है। कई तो पूरी जीवन पवित्र रहते हैं, मरने तक पवित्र रहते हैं। तो ये मत सोचना ये देखो कितना पवित्र है। तो शादी की बात नहीं है, ये सारे नबी शादीशुदा थे, शुदा भी थे, शादी
शादी वाले सब, सारे नबी शादी वाले थे, 1 2 3 4 शादियां करी थी, पर पवित्र थे। तो कई कई तुम्हारी क्या सोच मुझे पता नहीं, लोगो होगा, लेग होगा तो पर परमेश्वर ने ये लोगों को चुना, इसलिए वो पवित्र कहला जाते हैं। रेमा उनकी सोच से वचन नहीं आया, वचन रेमा वो परमेश्वर बोला, ये नबियों ने सुना और वही शब्द पुकारे, वही शब्द को पुकारा। यीशु ने कहा यूहन्ना 17 और 8, क्योंकि जो वचन तूने मुझे दिए, हे पिता, यीशु ने कहा, हे पिता, जो वचन तू बोला रेमा, वही बात मैंने चेलों को सुनाई। क्योंकि आज तक चेलों ने, इंसानों ने परमेश्वर की आवाज कभी नहीं सुनी, इसलिए हे पिता, जो जो तू बोला वही बात, क्या लिखा है, मैंने उनको पहुंचा दिए। मैंने वो पहुंचा दिया। यीशु बोला, पिता बोलता था, लेकिन इंसान सुन नहीं सकते थे कि वचन क्या है, मेरे लिए आशीष क्या है, मेरे लिए भविष्य क्या है, वो इंसान नहीं सुन सकते थे। यीशु ने बोल के जीवित किया कि ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बात ये है जो तुम सुन नहीं सकते हो। तो रेमा जरूरी है। जब तक वो बोली नहीं जाती तब तक सुनने वाले को समझ नहीं आता, इसलिए प्रभु ने भविष्य वक्ता को भेजा। नबी जो है वो वक्ता है, बोलने वाले हैं। यदि सेवक बोलेगा नहीं तो कोई भी परमेश्वर बोला ये नहीं मानेगा, नहीं समझेगा। कई बार हमें होता है, परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने बोला तो क्या तुमने सुना? तो सच्चाई है, प्रभु ने, परमेश्वर ने बात की यीशु के जरिए, नबियों के जरिए, और जो प्रेरित है उनके द्वारा प्रभु ने बात की। तो आवाज जो आती है वो रेमा है, और वो ये सारे सेवकों के द्वारा परमेश्वर बोला। तो ये सारे सेवक बोले, वो अपनी दिल से, मन से नहीं, लेकिन उनको आवाज आई और फिर वो चिल्ला के बोले, ये परमेश्वर का वचन है। यूं दूसरी बात, यूहन्ना 3:34 यहां पे लिखा है, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा है, देखो, यदि किसी को परमेश्वर ने भेजा है वह परमेश्वर की बातें कहता तो वो परमेश्वर का बोलेगा, परमेश्वर की बात बोलेगा। क्योंकि परमेश्वर कभी भी जो आत्मा, सामर्थ या सोच या वचन आत्मा देता है वो नाप कर नहीं देता। तो वो जो कहना चाहता है वही सेवक भी चिल्ला के बोलता है। तो वो प्रभु का वचन, उसको रेमा कहा जाता है, कि जो आत्मा के द्वारा, आत्मा के जरिए आता है। पवित्र आत्मा मदद करता है, परमेश्वर की सोच लेके आता है और इंसान को बोलने पे मजबूर करता है, और इंसान बोलता है। प्रेज़ लॉर्ड। तो उसको रेमा कहा जाता है। वो परमेश्वर के वचन, लिखित नहीं, बोले हुए वचन, और इंसान जो जिएगा वो प्रभु के मुंह से निकले हुए जीवित वचन से जिएगा। तो रेमा, परमेश्वर बोला, परमेश्वर बोला। तो पवित्र आत्मा की मदद से लोग वचन को लेके आते और बोलते हैं। ये एक सच्चाई है। तीसरी सच्चाई, यूहन्ना 5:47 46,
परंतु यदि तुम पढ़ो यूहन्ना, बोलो यूहन्ना यूहन्ना 5:47 46। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं यीशु ने कहा मूसा ने जो लिखा वो बातों पे यदि तुम्हें यकीन नहीं तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास तो करोगे? मैं जो बोलता हूं उस पे कैसे यकीन होगा? तो जो लोगोस है वो परमेश्वर का ही वचन है, और जो मैं बोलता हूं रेमा वो भी वही जैसा है। यदि कोई बाइबल नहीं ग्रहण कर सकता तो कोई चेला सेवक जाए बोले वही बात बोले जो परमेश्वर का है, वो भी नहीं मानेगा। लिखी हुई बात पे यकीन नहीं है तो बोली हुई बात पे किसी को यकीन नहीं होगा। कोई बोलता है मैं बाइबल में मानता हूं, ये बात मुझे नहीं समझ में आती, तो तुझे प्रभु की बात भी नहीं समझ में आएगी जब वो बोलेगा। लिखी हुई बात पे यकीन नहीं करते हैं दुनिया वाले, तो आज चेले सेवक चिल्ला चिल्ला के दुनिया में प्रचार करते हैं, कभी विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? परमेश्वर का यदि वचन किसी के पास है आया, वो लेख के द्वारा लिखावट के द्वारा आए या बोले हुए आए, सुनने वाला ग्रहण करने वाला ग्रहण करेगा ही करेगा। आमीन। तो ये एक दूसरी सच्चाई है। यदि तुम परमेश्वर के वचन नहीं लेते हो, जो लिखे हुए है उसे नहीं ग्रहण करते हो, तो तुम कभी भी, कोई सेवक बोलेगा तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करेगा, तुम कभी भी भरोसा नहीं कर पाओगे। तुम उसे नहीं कहोगे ये वही वचन है, ऐसा ही वचन है, ऐसा ही सामर्थ्यवान वचन है, जो लिखा हुआ है ऐसा ही बोला हुआ भी है। आमीन। यीशु ने कहा आकाश पृथ्वी टल जाएगा, लिखावट क्या चाहिए? बोल दिया। आमीन। तो वो अलग बात है, लोगों को लिखावट चाहिए। कई लोग हैं बोल दिया मान लिया। आमीन। तो प्रभु के वचन कई बार लोग कहते बाइबल में से दिखाओ, बाइबल में से दिखाओ, तेरे को बाइबल में से दिखाओ, बाइबल ही पढ़ते रहे, मेरे को मत सुना, मेरे को मत सुन। कई होते जो बाइबल लिखित लोगोस, वही मुझे अच्छी बात है। आप लोगोस पे विश्वास करते हो तो आप रेमा पे भी विश्वास करोगे। यीशु ने कहा यदि मूसा के जो लेख है उस पे तुम्हें भरोसा नहीं, उसने जो कहा वो साफ लिखा है, उस पे भरोसा नहीं, और मैं कहता हूं मूसा ने मेरे लिए कहा, तो आप नहीं मानते हो। जो लोग मुसलमान होते हैं, मुस्लिम लोग, वो मूसा ने मोहम्मद के बारे में कहा ऐसा वो लोग बोलते हैं, पर उनकी किताब में मूसा ने कभी कुछ नहीं कहा। उनके किताब में पूर्ण नियम व्यवस्था विवरण डिट्रोनॉमी है ही नहीं, उनमें है ही नहीं वो पुस्तक। वो बोलते हैं देखो बाइबल में लिखा है कि पूर्ण नियम डिट्रोनॉमी 18:18 कि मूसा ने कहा मेरे जैसा एक नबी आएगा, वो तो बाइबल में लिखा है, कुरान में नहीं लिखा है कि मूसा ने कुछ बोला है। तो यीशु ने कहा यहूदी आपका पुस्तक है, ओ यहूदी लोग आपकी किताब, इसहाक के बच्चे आपकी किताब में लिखा है, आपका जो मूसा था उसने मेरे बारे में लिखा है। यदि आप उस पे भरोसा करते तो मैं जो बोलता वो भी आप मान लेते। तो ये तीसरी सच्चाई है कि यदि कोई कहे मुझे यीशु के वचन पर विश्वास है, तो वो पहचान लेगा ये भी यीशु का ही वचन, ये ही परमेश्वर का ही वचन है। आमीन। आज इंग्लिश में आवाज। अच्छा चलो, चौथी बात यूहन्ना, बीजा ने कौन है बाजूमाती कौन है? हाँ, गुजराती मां। चौथी बात यूहन्ना 12 अध्याय 47-48। यीशु ने कहा यदि कोई मेरी बातें सुनकर, मेरी बात जो बोलता हूं वो परमेश्वर क्या बात है, रेमा है।
यदि सुनकर न माने न माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, तो मैं दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं बोलता हूँ, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। फिर आगे, जो मुझे तुच्छ जानता है जो मेरी बातों को तुच्छ जानता है, और मेरी बातें ग्रहण नहीं मेरी करता, बातें ग्रहण नहीं करना चाहता है कि ये परमेश्वर बोल रहा है, उसको दोषी ठहराने उसको वाला तो दोषी कौन ठहराएगा? ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैं जो बोलता हूँ वही बात साबित हो जाएगी कि परमेश्वर बोला, लेकिन तुमने सुना नहीं। और लोग कहेंगे हमें यीशु के जरिए परमेश्वर का वचन हो, ऐसा नहीं मानते हैं। तो यीशु ने कहा देखो मैं दोषी नहीं ठहराऊंगा, तुम जो कहते हम परमेश्वर वाले हैं, हम परमेश्वर की बात सुनने वाले लोग हैं, तो वही वचन परमेश्वर का वचन जिसे तुम कहते हो लोगोस, परमेश्वर बोलता है रेमा, तो वही बात जो तुम बोलते हो कि हमें समझ में आती है, परमेश्वर बात करता है, तो ये तुम नहीं समझ पाए कि यही बात एक समय तुम्हें न्याय के दिन तुम्हें जवाब देना होगा कि परमेश्वर बोला था। हमें यीशु के वचन, सेवकों के वचन जो बोले हुए रेमा, उसको हमें ग्रहण करना है। यदि नहीं मानेंगे तो वचन आया था, प्रभु बोला था, वो आपने नहीं सुना। कई लोग मानते समझते हैं कि प्रभु बोलता था और बाइबल बंद हो गया, अब परमेश्वर नहीं बोलता है। गलत, परमेश्वर अब तक बोलता है और बोलता ही रहेगा। यूहन्ना 15:7 यीशु ने कहा यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, मेरी बातें जो कही हुई है रेमा, वो तुमने सुना, वो बना रहेगा, तो जो चाहो मांगो तो तुम जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो जो परमेश्वर का वचन ग्रहण करता है, परमेश्वर का वचन ग्रहण करता है, परमेश्वर के वचन को के बीच में रहता है, तो वो उसको आशीष है कि उसको प्रतिफल मिलेगा। पहला थिस्सलुनीकी 2:13 में पौलुस कहता है, बहुत अच्छी बात लिखी है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मूसा जब बोला लोग सुनते थे, यशाया बोला, चेले सेवक बोले सुनते थे। पौलुस कहता है अब हमें भी खुशी मिलती है, हम भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्यों? तेरा वचन, इसलिए हम भी परमेश्वर का हम धन्यवाद भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। निरंतर करते हैं, क्यों? कि जब हमारे द्वारा क्योंकि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन परमेश्वर का सुसमाचार वचन यानी रेमा तुम्हारे पास सुनाया गया, तुम्हारे पास आया, तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं तुम्हें नहीं सोचा ये पौलुस बोल रहा है, शायद होगा, सच होगा, गलत होगा, परंतु परमेश्वर का वचन परंतु ये तो परमेश्वर का वचन, ये तो परमेश्वर ने ही बोला, बात की हमसे, ये तुमने लिया। और सचमुच ऐसा ही है, और सचमुच यही बात है, जो लिखा है वही उतना ही सामर्थ्य वाला लिखा हुआ है, वैसा ही ग्रहण किया। हमारा बोला हुआ बात वचन वो भी आपने ग्रहण किया, इसीलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना, बोली हुई बात यदि वो परमेश्वर का लेख जैसा है तो वो हमें ढूंढना है और हमें ग्रहण करना है। पांचवी बात, मत्ती 4:4 में यीशु ने कहा, पिता के मुंह से जो वचन निकलते हैं इंसान उससे जिएगा। तो हमें जो शब्द परमेश्वर के हैं वो रेमा,
उसको हमें सुनना है, उससे हमें उसके अनुसार चलना है। आमीन। जो हर एक वचन परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं, परमेश्वर के मुंह से अभी भी रेमा निकलता है, अभी भी बातें करता है, अभी भी वो नई नई बातें करता है। आमीन। नई नई बात हमें सिखाता है। यदि किसी ने बाइबल नहीं पढ़ा हो, कोई बात नहीं। यदि किसी ने लोगोस नहीं समझे, कोई बात नहीं। पर तुम यदि कान पाए हैं, तुमने सुनोगे। चेलो कभी भी शास्त्री फरोसी नहीं थे, कभी भी उनको बाइबल का कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन यीशु के साथ रहते हुए उनको पता चल गया परमेश्वर बात करता है और हम सुन सकते हैं। आज भी परमेश्वर बात करता है, हम सुन सकते हैं। ऐसे वो लोग चले। प्रेज़ लॉर्ड। एक लंगड़े को देखा, तब नहीं सुना कि इसका क्या करने का, बाइबल में क्या लिखा है, कुछ नहीं। सुनने वाले लोग थे, चेले सुनते थे, बोला, वैसे ही उनके जीवन में, वो लोगों के जीवन में हुआ। आमीन। तो ये बहुत बड़ी बात है, हमें बोलना है, प्रभु के वचन बोलना है। आमीन। सातवीं बात, मत्ती 5:11 वचन और 12 अध्याय 36, वो मार्क है, मार्क 9:36। अच्छा, तो यहाँ पे हम देखते हैं 5वां अध्याय 11 में यीशु ने कहा, सुनो, बहुत अच्छी बात लिखी है। यहाँ पे शब्द रेमा लिखा गया है और यीशु ने कहा, यदि कोई तुम्हें सताए तो क्या है पता है? यदि कोई टॉन्ट माने या यदि कोई गलत बात तुमसे बोले, यदि कोई तुम्हें श्राप भी दे दे मेरे नाम पे, या मान लो परमेश्वर के नाम में श्राप बोल दे, तो तुम सुनने वाले तुम बोले अच्छा परमेश्वर ने बोला तो होने दो। ऐसे तो यहां पे जो सताव होता है वो परमेश्वर लेके आए हैं, ऐसी रीति से चलना। ऐसी बात लिखी है 5:11, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें करे, तुम्हारे विरोध में बातें करे, कहे तब आनंदित और मगन होना कि परमेश्वर उनको बुलाता है और परमेश्वर उनके जरिए हमें परेशान करता है। मान लो परमेश्वर ने ये बात की है तो कोई बात नहीं, तुम आनंद करना। हमारा परमेश्वर तुझे श्राप दे, हमारा परमेश्वर तुझे मार दे, तू यीशु का नाम लेता है, हमारा परमेश्वर ये कर दे वो कर दे। तो ये जो है शब्द वहां पे भी रेमा लिखा है। रेमा यानी परमेश्वर ने बात की होगी और तुम्हें हाथ में डंडा दिया होगा और तुम हमें मारते हो, परमेश्वर ने किया है। तो यहां पे लिखा है कि तुम आनंद करो। मार्क 9:36, यहां पे यीशु ने कहा कि हर एक गलत बातें जो इंसान बोलता है उसको जवाब देना होगा। एक समय जब न्याय होगा उसको जवाब देना होगा कि तू जो बोला वो परमेश्वर का वचन है, ऐसा तरह से क्यों बात की। तो यहां पे रेमा है। कई लोग बोलते हैं परमेश्वर की बात है, परमेश्वर ने कह दिया है तेरे घर में ये हो जाएगा, तेरे जीवन में ये हो जाएगा। वो परमेश्वर ने नई बात की है उतने में, तो उसको जवाब देना होगा। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, वो सेवक के द्वारा परमेश्वर ने कहा है हमें डरना है। तो शायद यदि परमेश्वर ने नई बात की है और वो सेवक बोल दिया है और लोगों ने परमेश्वर ने बात की ऐसे ले लिया है और लोग गलत फहमी में, लेकिन जिसने बोला है उसका न्याय के समय उसको जवाब देना होगा। कई सेवक कहते हैं तू ये करता है तेरा ये हो जाएगा, तूने ये किया तेरा ये हो जाएगा। तो लोग डरते कि परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने ये सेवक के द्वारा हमें श्राप दिया है,
और ये सच भी हो सकता है, ये झूठ भी हो सकता है, लेकिन सुनने वाले उसको परमेश्वर के वचन समझ कर लेते हैं। हमें सुनना जरूरी है कि परमेश्वर के वचन हमें वो है या नहीं है, ये हमें ढूंढना है। मार्क 9 और 32 8वीं बात, यीशु ने जो बोला कहा, ये चेले समझ नहीं पाए और डरने लगे, पूछने से हिचकिचाए। क्या लिखा है? पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई यीशु ने जो बात की उनमें समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते और थे। पूछने से डरे। तो शायद हो सकता है परमेश्वर ने बात की हो, वचन आया हो, तुम्हें समझ ना भी आए, ये भी हो सकता है। लेकिन हमें प्रार्थना करनी है, प्रभु आपने जो बात की है उसका अर्थ क्या है, हमें समझाओ। प्रभु बात करता है। यीशु ने कहा, पुराने नियम में बात करें तो मूसा को हारून और मरियम, ये तीन को प्रभु ने बाहर बुलाया और कहा, देखो हारून, देखो मरियम, ये मूसा जो है उसके साथ मैं साफ साफ बात करूंगा। यदि तुम्हारे में कोई नबी है तो उससे तो मैं बात करूंगा, लेकिन भेद में बात करूंगा, सपनों में बात करूंगा। तो परमेश्वर बात तो करता है, शायद समझ में नहीं आती है, तो वो हमें अनुग्रह की जरूरत है कि हम उसकी स्पष्ट बात समझ पाए। जो इंसान सीधा है उसको सीधी तरह से बात की जाती है, टेढ़ा है थोड़ा तो थोड़ी टेढ़ी बात की जाती है। मूसा पूरे धरती पे नम्र आदमी था, वो सीधा ही था, कभी टेढ़ा बोला नहीं है, और परमेश्वर ने भी उससे कभी टेढ़ी बात नहीं करी है, एकदम सीधी बात करी है, समझ में आए ऐसी। पता है बच्चे जो होते हैं ना, उनसे कभी टेढ़ी बात नहीं करते हम, क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आती है। हम सीधी बात कहते हैं, बैठ जा, सीधी बात करते हैं, बैठ जा, तो नहीं सुनता है, तो बोलते खड़ा हो जा, तो बोले बैठ जाएगा। तो कई रेमा प्रभु ने बात की हो, सेवक के द्वारा हो, हमें समझ में कैसा नहीं आए, पर हमें फिर भी उसको समझना है। आमीन। ऐसा नहीं सोचना है कि प्रभु तो सीधी बात करेगा, मूसा थोड़े हो। 9वीं बात, प्रकाशित वाक्य 17:17 में लिखा है, प्रभु जो सोचा है, बात की है, वो सारी बातें पूरी होगी। परमेश्वर के हर एक वचन, रेमा, बोले हुए बात, वो सारे पूरे भी होंगे। आमीन। तो यदि परमेश्वर ने बात की है तो उसे ले लो, परमेश्वर ने बोला है ले लो, वो परमेश्वर के ही वचन, जैसे लिखावट होता है ऐसा ही वो वचन है। आमीन। और 10वीं बात, लूक 1 और क्या है 38 पढ़ लो, धीरे समझ आएंगे फिर नाश्ता के लिए। आओ बोलो 38 क्या है 38, हाँ क्या है 38 क्या है, हाँ पढ़ो ना, तो सुनते नहीं है, जहां ये जागता है तो सोता है, सुन पढ़ो। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की अच्छा दासी हूँ। तो हम जाग गए, हालेलुया। तो खत्म होने आया है अभी। तो लूक पहला अध्याय 38 में लिखा है, मरियम को दूत ने कहा, देख मैं प्रभु की और दासी मरियम ने कहा, प्रभु हे दूत, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार तेरे जो बोले हुए रेमा निकले वो अनुसार मेरे साथ ऐसा हो। ऐसा ही हो जाओ। आमीन। तो यदि वो परमेश्वर का वचन है तो हो जाएगा। आमीन। तो जब आप कुछ सुनते हो, मैं तुमसे मान लो कहा कि तुम चंगे हो जाओगे, तो तुम्हें क्या कहना है? आमीन कहना है। और तुम बोले मुझे नहीं लगता है, तो फिर अच्छा एक दूसरा सेवक ले लो जो बोलेगा, जिसको तुम पसंद करते हो वो बोलेगा, उसके मुंह से सुनना,
और वो बोलेगा ठीक हो जाओ, तो तुम्हें क्या बोलना है? हाँ ये बराबर है, तो ठीक हो जाएगा, आमीन बोल लेगा। यदि वो परमेश्वर की बात है तो, यदि परमेश्वर की बात नहीं है, तुम चाहे आमीन बोलो, हालेलुया बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन रेमा ना हो, परमेश्वर का ना हो, तो आप जीवन में कुछ नहीं होगा। ये दूत ने जो बोला, मरियम ने कहा रेमा यानी परमेश्वर का ही वचन मैं मानती हूं कि तुझे, हे दूत, तुझे मुझे ये वचन देने के लिए, सुनाने के लिए भेजा है, मैं इसको ग्रहण करती हूं। तू जैसे कहा वैसा ही होगा। आमीन आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। 11 सच्चाई रेमा के लिए एफएससी 6 और 17 में लिखा है, पौलुस कहता है कि ये जो शब्द आते हैं, ये जो शब्द परमेश्वर के होते हैं, वो उसे आत्मा भी कहा जाता है। 17 और उद्धार का टोप, आप उद्धार का टोप भी पहन लेना, और आत्मा की और यहाँ पे तलवार, लिखा है आत्मा की तलवार। जो फिर आगे लिखा है परमेश्वर का वचन है, जो प्रभु का वचन है, वो रेमा है। प्रभु का वचन तलवार, मुंह से निकली हुई जबान से आत्मा, वो ले लो। क्या लिखा है? तलवार, आत्मा क्या लिखा है? वो और 17 आत्मा की तलवार, आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर आत्मा का की वचन है। तलवार। आमीन। आत्मा की तलवार, आत्मा, तो जो प्रभु की ओर से शब्द आते हैं वो आत्मा होता है, उसे हम बोलकर सुनाते हैं। आत्मा दिखाई नहीं देता, आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन आत्मा को हम बोल के वो क्या कहना चाहता है उसको हम सुनाते हैं। तो वो रेमा है, जो परमेश्वर के जो आत्मा शब्द है, वो हम दिखाते हैं, सुनाते हैं। आमीन। जब तक आत्मा रहता है वो नहीं दिखाई देता, नहीं सुनाई देता, वो क्या कहना चाहता है वो नहीं सुनाई देता, लेकिन जब सेवक बोलता है तब हमें समझ में आता है, सुनाई भी देता है। तो वो आत्मा का वचन। आमीन। एफएससी 5 और 26 में लिखा है 12वीं बात, ये जो रेमा है, प्रभु के बोले हुए बात है, वो मंडली को, चर्च के लोगों को शुद्ध करने का काम करता है, लिखावट नहीं। पहले के समय में लोग पढ़ते थे, बाइबल को बंद करते थे और घर चले जाते थे। पहले के समय में वो जो किताब होती है, जब उनका शनिवार आता था, सब्बात आता था, वो विश्रामवार के दिन सभा स्थान में जाते थे, पुस्तक लेते थे, पढ़ते थे और चले जाते थे। पर ये जो है वो बोले हुए बात, यहां 26 में लिखा है कि उसको वचन के द्वारा, ये जो वचन रेमा, बोले हुए वचन के द्वारा, जल के स्नान से वो तो जल का स्नान है, शुद्ध करके पवित्र बने। तो मंडली को पवित्र करने के लिए बोले जाते हैं वचन। आमीन। जहां पे वचन पढ़े जाते हैं वो नहीं, जहां पे वचन बोले जाते हैं वहां पे लोग शुद्ध हो जाते हैं, वहां पे लोग शुद्ध होते हैं। आमीन। प्रभु ने कहा मैंने जो बात की आप शुद्ध हो गए। आमीन। तो हमें सुनना जरूरी है, शायद ताना हो, बाना हो, कुछ भी सुनना जरूरी है। आमीन। कई लोगों को सुनना पसंद नहीं होता है, कई लोगों को नींद भी आती है सुनने में, पर सुनना है। आमीन। और अंतिम बात 13, सच्चाई रेमा के बारे में। ये रेमा सुनने से लोग ठीक होते हैं और शुद्ध भी होते हैं। 13:1, अब तीसरी बार पौलुस कहता है मैं तीसरी बार, तुम्हारे पास आता हूँ, मैं तुम तीसरी बार कलीसिया तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों और सुनो 2 या 3 गवाह के मुंह से हर एक बात ठहराई हर जाए। एक बात ठहराई जाएगी, या हर एक बात जो आप सुनना चाहते हो। तुम्हें लगता है कि पौलुस प्रभु की बात करता है कि नहीं,
तुम्हारे बीच में देखना 2-3 जन बोलेंगे सही में ये परमेश्वर का वचन है, ये रेमा है, आमीन, तो 2 या 3 गवाह देते सच में प्रभु बोला, सच में ये बात सच हो जाएगी। तो प्रभु का जो वचन है, परमेश्वर का वचन, उस जिसने वचन से सारी दुनिया बनाई है, बोल के बनाई है, उसके मुंह से हुआ ही शब्द है। ये यदि आप नहीं मानते हो, पौलुस कहता है, तो 2 या 3 गवाह भी देख लेना, वो बात को समर्थन देंगे और वो ठहराई जाएगी। और वही बात मैं कोई नियम दूं या फिर मैं कोई सलाह दूं या मैं कोई चेतावनी दूं, तो 2 या 3 गवाह भी होंगे और वो सच ठहरी जाएगी, आमीन। तो जो रेमा होता है, प्रभु के वचन है या नहीं, तो उसको सच है वो ठहराया जाता है, या 2 या 3 जब गवाह होते, आमीन, प्रेज़ लॉर्ड। तो हमें प्रभु का वचन आया है हमारे पास, वो हमें ढूंढना है, वो रेमा है, वो परमेश्वर का जो लिखावट है कि मैं, देखो लिखा है, कुछ भी लिखा है, देखो मैं नया बना रहा हूं, तो वो सच बात हो है, आमीन। ऐसे ही प्रभु के वचन हमारे पास जीवित आने चाहिए, आमीन। प्रभु हरे को सहाय करे, समझने के लिए अनुग्रह दे, आशीष दे। आओ प्रार्थना करें, अपने सर को झुकाएंगे, धन्यवाद करेंगे। पिता यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद आज के दिन के लिए, आज समय के लिए। प्रभु आपके वचन हमने सुने, पढ़े, जो रेमा है आपका ही वचन है, लेकिन बोला हुआ वचन है। आज भी आप बोलते हो, कई कई सारे आपने बात बोली, जैसी आत्मा की प्रेरणा, और यीशु मसीह आपने कहा मैं जो कहता हूं वो तो आत्मा और जीवन है। प्रभु आपने अंधे को बोला जा ये कर दे, आपने मुर्दा लाजरस के लिए कहा उसका कब्र को खोल दो। प्रभु आप आज भी बोलते हो, वो परमेश्वर बोलता है। प्रभु हमारे जरिए भी परमेश्वर बात करे, लोग सुने, गवाही दे। और प्रभु हमसे बात करो, हम भी सुनना चाहते हैं, एक दूसरे के जरिए आप इस्तेमाल करो, हम आपके वचन सुनना चाहते हैं। हमें प्रभु अनुग्रह दो, जो आशीष रखी है वो पाना चाहते हैं, हर एक को सुनने वाले कान मिल जाए। और प्रभु हम आपकी बात स्पष्ट सुनना चाहते हैं और ग्रहण करना चाहते हैं। सहाय करना, हर एक भाई बहनों को आशीष देना। फिर से सच्चाई के लिए धन्यवाद। जो भाई बहन जुड़े हुए, जो भाई बहन सुनते हैं, फिर से ये दोहराए, फिर से सुनने का अनुग्रह मिले और प्रभु सच्चाई को ग्रहण करे। हमें भी आपके सच्चाई सुननी है, उसमें ही चलना है, हमसे बात करते रहना। पिता यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना है, आमीन। आओ प्रभु से कई प्रार्थना साथ में करेंगे। आकाश माना हमारे पिता, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बात साथ आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पे पूरी हो जाए। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम हमारे अपराधी को क्षमा करते हैं किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में आने न दे, परंतु बुराई से हमें बचा ले, छुड़ा ले, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी ही है, आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता और संगति हमारे साथ विश्व में जितने भी यीशु से प्यार करते हैं सबके साथ बनी रहे। हम सब कहे आमीन, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। ये आप सुनना, शेयर भी करना, गॉड ब्लेस यू, प्रेज़ गॉड।